ये जो गलतफहमी है इसको दूर करने के लिए आप कुछ खास करने जा रहे हैं? आप बीजेपी को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक तो ये तरीका होता है कि सरकार बनी, उसके अंदर 2 मुसलमानों को मंत्री बना दिया और एक ही मैसेज दे दिया कि ठीक है मुसलमानों के साथ। मुझे बताइए, इस देश में मुसलमानों का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कहाँ है? गुजरात में। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया? आज वहां के मुसलमान खुश है, गुड गवर्नेंस है, अच्छी सरकार चल रही है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो गलतफहमियां है ये हमारी ट्रेजेडी इसलिए कि इमेज वर्सेस रियलिटी। आप नरेंद्र मोदी को आप काला चश्मा निकाल के फेंक दीजिए, लाल चश्मा निकाल के फेंक दीजिए और आंखें खुली करके हमको देखिए। अगर आपको हमको जातिवादी लगते हैं, सांप्रदायिक लगते हैं, मत रहिए हमारे साथ, पर हमारे नजदीक आकर हमको देखे बिना, हमको परखे बिना आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं नितिन जी, परखा क्यों नहीं है? परखा तो है ही, आपने इस देश में सरकार चलाई है। मुझे बताइए, अटल जी ने सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ कौन सा निर्णय किया? हमारी राज्य सरकार ने कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया है? आप अगर हम जाएं तो आप ये सोचिए कि अटल जी ने तब नरेंद्र मोदी जी को हटने के लिए क्यों कहा और फिर वो उसके बाद भी नहीं हटे। ये तो बहुत देखिए, मैं आपको तो महाराष्ट्र में दंगे नहीं हुए, कर्नाटक में दंगे नहीं हुए, इससे ज्यादा लोग मृत्युमुखी नहीं पड़े। देखो, दंगे हुए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर दंगे होते तो क्या मुख्यमंत्री बंदूक लेकर निकलता है क्या बाहर लोगों को मारने के लिए? केवल नरेंद्र मोदी जी के बारे में, भाजपा के बारे में जो दुष्प्रचार किया गया सेक्शन ऑफ मीडिया में और कुछ राजनीतिक नेताओं ने, वो गलत है। नितिन जी, लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके खिलाफ जांच बैठाई है, जांच चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मीडिया में क्या होगा। कोर्ट के भी निर्णय आया कि इसमें उनका कोई संबंध नहीं था, उनको घसीटा गया। अब तो जो जाता है वो तो वैसे ही रिपोर्ट हो रहा है। ये सब जो हो रहा है, ये जो दिल्ली मुंबई में बैठकर जो बायस अप्रोच रखते हैं, पूर्वग्रह दूषित है, जो समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं, हमको बदनाम करना चाहते हैं, इस कारण अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग गलत प्रचार करते हैं। वो इशरत को पुलिस वालों ने मारा, गुजरात के पुलिस ने, तो आतंकवादी निकली हो। ऐसे अनेक बार उसके बारे में टीका की गई। आप नरेंद्र मोदी को गवर्नेंस के लिए एक रोल मॉडल मानते हैं? बीजेपी के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में से आप कहेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, गुड गवर्नेंस के बारे में नरेंद्र भाई की सरकार और उनका काम बहुत अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। और आज ही मैंने जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी गुजरात का, इसके बारे में गुजरात सरकार का, नरेंद्र भाई का और उनके फाइनेंस मिनिस्टर का गौरव किया। बिहार में नीतीश कुमार और हमारे सुशील मोदी जी का गौरव किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का गौरव किया। देखो, हम तो डेवलपमेंट के लाइन पर चल रहे हैं, हम देश को विकास करना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, हम किसानों की आत्महत्या रोकनी चाहते हैं, हम लोड शेडिंग पावर शॉर्टेज से मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं, हम किसानों के लिए सिंचन की सुविधा चाहते हैं, जवान युवकों को रोजगार चाहते हैं। हम तो पॉजिटिव कार्यक्रम लेकर आए और हम लोग करना चाहते हैं इस देश को समृद्ध, संपन्न, वैभवशाली हिंदुस्तान बनाएंगे, हम भारत का, सब भारत के, यही विचार लेकर हमने काम किया है। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता था, जब आपने टेक ओवर किया पार्टी को और जो आपका पहला बड़ा फैसला जो था वो था झारखंड के बारे में, शिबू सोरेन को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाना। अब शिबू सोरेन की छवि क्या है, उन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, बीजेपी की अब तक राय क्या रही है शिबू सोरेन के बारे में, वो भी आप जानते हैं। लेकिन उस सबको दरकिनार करके ये आपके आने के बाद ये फैसला हुआ। शिबू सोरेन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करके बताइए, क्या लॉजिक? शिबू सोरेन को दाग किसने लगाया? पैसे कौन से पार्टी ने दिए? पार्लियामेंट में उसका मत मिलाने के लिए कौन से पार्टी ने पैसे दिया? ठीक है, मान लिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, झारखंड में फ्रैक्चर मैंडेट आया, हंग विधानसभा आई और उसमें ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई कि कांग्रेस पार्टी ने छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट रूल लाकर छोटे पार्टियों को तोड़ना और अपनी मेजोरिटी बनाना, ये कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। उस परिस्थिति में हमको लगा कि झारखंड को स्थिर सरकार देने की दृष्टि से और झारखंड की जनता के विकास की दृष्टि से उस समय यही अवेलेबल बेस्ट सॉल्यूशन था और इसलिए हमने सरकार बनाई। ये सरकार विकास अभिमुख रहेगी, ये सरकार झारखंड के हितों की रक्षा करेगी और ये सरकार स्वच्छ प्रशासन देगी। अगर उसमें कोई कमी आएगी, अगर गड़बड़ होगी, तो हम जरूर उस सरकार को चलाने के बारे में जरूर सोचेंगे। हमने उनको भी कहा है कि ये सरकार इसी प्रकार से चले, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार हो और उसके साथ काम। लेकिन कहीं आपको बीच में फैसला लेने में कुछ दुविधा का सामना करना पड़ा कि आपको लगा कि इस पर 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख को शिबू सोरेन को अदालत में भी पेश होना होगा, अभी एक मर्डर केस में पेश होना होगा, वो पहले भी एक बार कन्विक्ट हो चुके हैं।
तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ है। खैर निर्णय जो होगा वो कोर्ट देगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करने का है। पर सवाल ये है कि ऐसे अनेक लोग आज समाज में चुनकर आए हैं ना। आखिर सवाल ये है कि उनके एमएलए चुनकर आए हैं, तो उस परिस्थिति में आखिर जनता ने जिनको चुनकर दिया उन्हीं के साथ बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी। आखिर ये सवाल जो है ये जनता के लिए भी है और मुझे लगता है कि वहां के जनता के हितों का विचार करते हुए एक स्थिर सरकार, विकासोन्मुख सरकार देने में हमने अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन निकाला। देखिए, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन एंड पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस और हम युद्ध लड़ रहे हैं। ये कि हमारे कन्विक्शन के साथ हमने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। मुझे बताइए, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम आपस में लड़ते हैं, केरल में आपस में लड़ते हैं, दिल्ली में आके एक को सपोर्ट करते ही और वो उनका सभापति बन जाता है। ये कौन सी राजनीति है? उनके भरोसे सरकार चलती 5 साल, ये कौन सी राजनीति है? तभी तो आप कांग्रेस से अलग बन के रह सकते हैं। देखिए, पार्टी में डिफरेंस आप तभी बनेंगे। देखिए, आखिर हम भी राजनीति में टिक फॉर टैक्ट, अगर वो वैसी कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो उसका जवाब हमने इस प्रकार से दिया। वो अवेलेबल बेस्ट उस राज्य की स्थिति में दूसरा उपाय नहीं था और जो किया वो सबसे पूछकर, चर्चा करके और विचार विमर्श करके हमने निर्णय किया। निर्णय मैंने किया, मैं उसको जिम्मेदारी देता हूँ। जी, नितिन जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले नितिन जी के बारे में कहा जाता है ऑरेंज मैन इन अ सैफरन पार्टी। इसका क्या मतलब है ये हम उनसे पूछेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस की जो राजनीति है, राहुल गांधी की जो राजनीति है, उसके मुकाबले में नितिन गडकरी की राजनीति कहाँ ठहरने वाली है भविष्य में, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।